माल को जरूरत पड़ी तो कुर्बान किया है, औलाद को जरूरत पड़ी तो कुर्बान किया है, अपनी जान की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो कुर्बान किया है, लेकिन अपने ईमान वाली दौलत को बचा कर। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिक्र करेंगे भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़। हाँ, मैं दिल निकाल के नहीं रख सकता आपके सामने, लेकिन मैंने अपनी इस गुफ्तगू के वक्त में ईमान वाली बात करने का इरादा क्यों किया है, इसे आप दिमाग लगाकर अपने आप सोच लिए। और जिम्मेदारी सिर्फ मेरे अपने ईमान की नहीं है। 40 साल का हो गया, 45 का हो गया, 50-60 का हो गया, 70 का हो गया, ये अब मैं जाने वाला हूं, चला जाऊंगा। सिर्फ अपने ईमान की नहीं, मेरे घर में मेरे पैसों से मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखने वाली मेरी बीवी अपनी मुसलमान माँ का दूध पीकर बड़ी होने वाली जो नस्ल आ रही है, क्या इस नस्ल के बारे में, उसके ईमान के बारे में हमें इत्मीनान है? मैं जब अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं, लेटा हूं, आखिरी वक्त हो, मुझे अगर होश है और मैं उस वक्त अपनी जिंदगी को सोचूं कि मैं जिस नस्ल को छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये ईमान पर कायम रहेगी? किसी तरह का खौफ इसे ईमान से नहीं बिचलाएगा, किसी तरह का लालच इसके ईमान का सौदा नहीं कर सकेगा। अगर मैं ऐसी नस्ल छोड़ करके जा रहा हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर ऐसी नस्ल न छोड़ सका तो फिर मामला बड़ा खतरे का। तो नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान। जब वो बड़ी दौलत है तो उसकी हिफाजत की फिक्र करनी होगी, और सारी छोटी दौलतों को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी वाली दौलत को बचा कर जाएगा। अब मैं सिलो होता हूँ, यहाँ कुर्सी पर बिठाया आपने, सब उलमा को बिठाया है, तो यकीनन ये उम्मीद है कि आप हमारी बात पर यकीन करेंगे। अल्लाह के नबी, हमारे नबी चूंकि कयामत तक के नबी हैं, हमारा यकीन है ना कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, है कयामत तक के नबी, लेकिन कयामत तक हमारे दरमियान नहीं रहना था आपको। तो सोचो, जब कयामत तक के नबी हैं तो बातें तो हमारे नबी इशारों में कयामत तक की बता के गए होंगे। भाई अगर कयामत तक की बातें नहीं बताई होती तो दूसरा नबी आ जाता, लेकिन कोई नबी नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे नबी 1400 साल पहले ही ऐसी बातें बता करके गए हैं जो कयामत तक हमारे काम आने। उनमें से एक बात रिवायतें पढ़कर हमें पता चलता है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि यकीन कीजिए, बल्कि आप सब भी देख रहे हैं, अब कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। जब इंसान बूढ़ा होता है, अल्लाह की तरफ जाने के एतबार से हालात बनने लगते हैं, तो उसके पूरे वजूद में हलचल होने लगती है। इधर से दुख रहा, कभी इधर से कुछ दुखने लगा, कभी इधर से कुछ परेशानी आई, कभी आंखों की तरफ से परेशानी आई, कभी नसों में परेशानी, कभी पेट में परेशानी, कभी टांगों में, चारों तरफ हलचल होती है। वैसे ही जब ये सारी दुनिया अपने दी एंड जोन में दाखिल होती है, तब इसमें भी हलचल नजर आने लगती है। क्या वो हलचल नजर नहीं आ रही? अहादीस में इस दुनिया के अपने खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ने की जो अलामतें बताई गई हैं, ये दुनिया तकरीबन उन अलामतों में दाखिल हो रही है। यकीन कीजिए, ये बहुत खास बात कर रहा हूं, जो ईमान की मैंने बात की, और हमारे नबी की हदीसों से पता चलता है कि दुनिया जितना अपने खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ती हुई जाएगी, उस दौर में सबसे ज्यादा जिस चीज की हिफाजत करना दुश्वार होगा, उसका नाम भी है ईमान। ईमान, ईमान, ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे मुश्किल हालात भी आ सकते हैं, इतने संगीन हालात भी आ सकते हैं कि हो सकता है कि एक आदमी सुबह के वक्त मुसलमान हो और शाम के वक्त घर वापसी करे। ये भी हो सकता है कि शाम के वक्त मुसलमान हो और सुबह होते होते मुसलमान न रहे। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि वो इन मुश्किल हालात में भी घिर सकता है कि अपने ईमान पर कायम रहना ऐसा मुश्किल हो जाए जैसा कि अपने हाथ की हथेली पर अंगारा रखना। ये उलमा मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज
हश्र शुरू होने वाला अब कि इसी में वो हालात आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि उन हालात की तरफ दुनिया तेजी से बढ़ने लगी। शायद हम दुनिया से चले जाएं, हमारे औलाद के सामने हालात आ जाएं, शायद हमारी औलाद के सामने हालात आ जाएं जिन हालात की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है। फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, तो फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज अपने ईमान की हिफाजत और इस बात का एहतमाम करना कि जब हम दुनिया से जाएं तो अपनी औलाद के बारे में ऐसी तरबियत करके जाएं कि हमें यकीन हो कि इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी अपने ईमान की पूरी हिफाजत करेगी। अब जब इतने मुश्किल हालात में हम घिरे, वापस आइए पलट कर, इतने मुश्किल हालात में हम घिरे हैं। अब मैंने भी अपने अल्फाज में बतला दिया कि अल्लाह के नबी ने किन अल्फाज में हमें समझाया, किन अल्फाज में हमें डराया, किन अल्फाज में हमें बताया। अगर अल्लाह के नबी के अल्फाज ना होते तो हमारी मजाल नहीं थी कि हम इतना डराएं। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि जनाब कयामत से पहले के हालात बयान करके क्यों डराते हो मुसलमानों। तो जरा सुनिए गौर से, जो बात हम बता रहे हैं वो अब 2025 के आखिरी दिन बता रहे हैं। जितने सख्त अल्फाज हैं डराने के, तो हम तो कयामत से करीब आए। हमारे नबी तो अब से तकरीबन 1450 साल पहले थे। जिन अल्फाज में हम अब डरा रहे हैं, जिसे लोग डराना समझ रहे हैं, उन्हीं अल्फाज में डराया है अब से 1450 साल पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या करें? दज्जाल का नाम सुना होगा ना सबने, दज्जाल का, कि कयामत से पहले काना दज्जाल आएगा जो लोगों के ईमान को चेक करेगा, लोगों के ईमान को छीनेगा, लोगों को ऐसा कर देगा कि लोग उसे खुदा मानने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसे हालात बना देगा। तो दज्जाल अभी आया नहीं, कयामत के करीब आएगा। लेकिन सहाबा बतलाते हैं कि कई मर्तबा मदीने में मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में जब डराया करते थे तो सहाबा को ऐसा महसूस होने लगता था कि शायद अभी हम मस्जिद से निकल करके जाएंगे और दज्जाल बन जाएगा। इतने दिन पहले डराते थे इसलिए ताकि ये उम्मत ईमान की हिफाजत करने वाली बने, ताकि ये उम्मत ईमान की हिफाजत करने वाली बने, ताकि ये उम्मत ईमान की हिफाजत करने वाली बने। ये 3 मर्तबा बोला मैंने। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम भी जिस चीज पर ज्यादा तवज्जो दिलाना मकसद होता था उसको 3 बार बोल दिया। तो इसी तरह ईमान की बात मेरी हो गई कि वो दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है, उसकी हिफाजत की फिक्र करनी है। और उसके रास्ते में अगर छोटी दौलतों को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। तब पता चलेगा कि वाकईतन हम ईमान को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। अगली बात और हमारी गुफ्तगू का अगला हिस्सा, जिसमें हमारे पास तकरीबन 10-12 मिनट है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं, सहाबा मौजूद हैं, लंबी रिवायत है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं, जो रिवायत मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए मैं अपनी बात के आखिर की तरफ आ रहा हूँ, मैं पिट टोक रहा हूँ, मेरा मिजाज टीचर का है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ वो सिर्फ तकरीर नहीं होनी चाहिए बल्कि वो याद होना चाहिए आपको जो मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। तकरीर फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी। हजरत अली नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने तकरीर करते हुए फरमाया सहाबा की मौजूदगी में, इन्नहा सतकूनु